अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फोर्थ पार्ट, दैट इज WH फैमिली। एज यू नो वेल, हमने फ्यूचर परफेक्ट के पार्ट, कौन से पार्ट, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव पार्ट हमारे प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं देन यू कैन विजिट ऑन माय चैनल एंड यू कैन सी राइट नाउ। और आज हम करने वाले हैं हमारा फोर्थ पार्ट, जो हमारा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का लास्ट पार्ट। कौन सा पार्ट है? WH फैमिली। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, कैसे पता लगाते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट, देखें, जब कोई भी एक्शन कंप्लीशन की तरफ जाएगा तो वो होता है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। डन। जैसे एग्जांपल की मदद से हम समझते हैं, तुम कल तक कितना काम कर चुकोगे। पहली बात, हम जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, जो हम सेंटेंसेस कर रहे हैं वो है WH फैमिली मीनिंग, जिसमें आप पूछेंगे बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे कब, कहाँ, किसने, किसको, कितने, एक्सेट्रा। डन। तो इसमें ये कह रहा है कि तुम कल तक कितना काम कर चुकोगे, यानी जब कल आएगी। फ्यूचर का मीनिंग क्या होता है? आने वाला टाइम, आने वाला मिनट, सेकेंड, ठीक है, जो भी है घंटा, दिन, वो क्या है? फ्यूचर, आने वाला टाइम होता है फ्यूचर। और परफेक्ट का मीनिंग है जब आप कोई भी एक्शन कंप्लीशन की तरफ जाएगा आपका, तो वो होगा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब उसने बोला कि कल तक, यानी जब कल आएगी तो तुम काम कर चुकोगे, मीनिंग कितना काम कर चुकोगे, क्योंकि हम कौन सा सेंटेंस पढ़ रहे हैं? WH फैमिली, इसीलिए। डन। और इसकी आइडेंटिटी यू नो वेल कि क्या होती है? चुकेगा, चुकेगी, चुकेगे, चुकेंगे। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, जब भी होगी एक्शन कंप्लीशन की बात, यानी जब कोई भी काम आप कंप्लीट कर चुकेंगे आने वाले मिनटों, सेकंडों, घंटों या दिनों में, तो वो होता है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एंड आई होप कि अब आपको क्लियर है इसकी आइडेंटिटी। हमें कौन सा वाला पार्ट करना है? WH फैमिली, जिसमें आप बहुत सारे करने वाले हैं क्वेश्चन। अब स्ट्रक्चर क्या यूज करेंगे सेंटेंसेस बनाने के लिए, वो यहाँ रिटन है। तो देखें, सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन। सबसे पहले आप करने वाले हैं क्वेश्चन, तो इसीलिए आप लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड। देन उसके बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है विल हैव और शैल हैव, जो किसको इंडिकेट करती है? आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस को, कि हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। आगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन? करता, करने वाला, कोई भी काम जो करता है वो होता है आपका सब्जेक्ट, यानी परफॉर्मर। जैसे यहाँ देखें, तुम कल तक कितना काम कर चुकोगे, यानी कौन है करने वाला? कौन है? तुम। उसने यही तो पूछा कि तुम कल तक कितना काम कर चुकोगे, यानी करने वाला जो होता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट। डन। आगे देखेंगे नॉट हैव, इसको मेमोराइज करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट और देन हैव का यूज करते हैं। डन। आगे देखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये वर्ब क्या है? वर्ब इज लाइक अ वर्क जहां होती है एनर्जी यूटिलाइज, मीन्स हंसना, गाना, एनर्जी यूटिलाइज होती है पढ़ना, पढ़ाना, देखना, बोलना। लास्ट में जनरली एक वर्ड आपने नोटिस किया होगा ना, वर्ब में क्या आ रहा है? जनरली वर्ड्स में आप ना लगाएंगे और अपना वर्ब फाइंड आउट कर सकते हैं। डन। यानी जो भी कोई क्रिया होती है, काम होता है, वो होती है आपकी वर्ब। लेकिन एक चीज, परफेक्ट टेंस में आपको कौन सी वर्ब लगानी है? थर्ड फॉर्म। आगे देखेंगे रिमेनिंग वर्ड्स, RW है रिमेनिंग वर्ड्स, यानी बचे कुचे जो भी शब्द हैं आप ऐड कर देंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस, तुम कल तक कितना काम कर चुकोगे, यानी जब कल आएगी वो वाली बात कर रहा है, जो कल आएगी। तो मुझे पता चला जब कल आएगी मीन्स फ्यूचर। एंड देन उसके बाद मैंने देखा कि हाँ, एक्शन कंप्लीशन की बात हो रही है, वर्क कंप्लीशन की बात हो रही है, तो ये है हमारा फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि हमने पढ़ा था जब वर्क कंप्लीशन की बात होती है तो वो होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टाइम टेंस, आने वाले टाइम में। डन। अब इसने देखा चुकोगे, यहाँ लिखा है, एक तो इससे मुझे समझ आ गया कि
चुकोगे का मीनिंग क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लेकिन मैंने रटा नहीं, मैंने लर्न कर लिया है, मैंने सीख लिया है क्या कि जब एक्शन कंप्लीशन की बात होगी तो वो होता है हमारा परफेक्ट टेंस, और अगर फ्यूचर में होगी तो होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। डन। अब यहाँ क्या है? कितना काम। क्या पूछा है? कितना काम। मीन्स उसने पूछा क्या क्या है? क्वेश्चन। तो मुझे समझ आया ये है WH फैमिली। तो सबसे पहले लगाइए क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है? कितना काम। ऐसे तो नहीं कहेंगे ना कितना। आप कभी किसी से कहते हैं कितनी शक्कर डालूं, ऐसे बोलते हैं ना, कितनी शक्कर। तो ये इससे क्या दिखा रहा है? रिलेशन दिखा रहा है। मीन्स इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, पूछते हैं कौन सा लड़का, कौन सी लड़की। इस टाइप के सेंटेंस में जब क्वेश्चन वर्ड लेंगे तो इन दोनों को आपको साथ लेना है। जैसे कितना काम, तो क्या लेंगे? कितना। कितने का मीनिंग क्या होगा? हाउ मैनी लगाऊं या हाउ मच लगाऊं? डोंट वरी, हाउ मैनी का यूज करते हैं जहां आप काउंट कर सकते हैं। अभी काम तो काउंट नहीं कर सकते ना, तो क्या लगाएंगे? हाउ मच। तो क्या लिखेंगे? हाउ मच वर्क। हाउ मच वर्क। उसके बाद क्या लगाना है? विल और शैल। अब विल लगाऊं या शैल लगाऊं? डोंट वरी, बस फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ शैल लगा दीजिए। बाकी सब के साथ सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, विल का यूज करना है। अब मुझे कैसे पता यहाँ सब्जेक्ट क्या है? मैंने आपको क्या बताया था? परफॉर्मर, करने वाला। करने वाला क्या होता है? सब्जेक्ट। अब देखो यहाँ करने वाला कौन है? तुम कल तक कितना काम कर चुकोगे, यानी कल तक तुम कितना काम कर लोगे, यही कह रहा है ना। कौन कर लोगे? तुम। कौन लगाया और सब्जेक्ट पाया? तुम के लिए इंग्लिश आती है यू, तो मुझे पता चल गया विल लगा देंगे क्योंकि फर्स्ट पर्सन नहीं है। फर्स्ट पर्सन तो हमारे सिर्फ आई और वी है, तो लगाएंगे विल यू हैव, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? नॉट हैव। लेकिन यहाँ नहीं है, तो डोंट वरी, स्किप कर दीजिए। आगे हाउ मच वर्क विल यू हैव, उसके बाद क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब क्या है? वर्ब है करना, और जब आप काम करेंगे तो बहुत सारी एनर्जी यूटिलाइज होने वाली है। ना लगाया, उससे भी पता चल गया नन यूटिलाइज भी होने वाली है, उससे भी पता चल गया क्या यूटिलाइज होने वाली है? एनर्जी। करने की क्या आएगी? करने की आएगी डू, लेकिन कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड। तो क्या लगाएंगे? डन। उसके बाद रिमेनिंग वर्ड्स। अब रिमेनिंग वर्ड्स क्या है? जो भी बचे हुए शब्द हैं लगा दीजिए। उसने बोला है कल तक, तो लगा दीजिए बाय इवनिंग। कंप्लीट। आगे देखेंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आपने क्या किया है? क्वेश्चन। आगे देखेंगे वह शाम तक कौन सा कमरा सजा चुकेगा, यानी वह शाम तक कौन सा कमरा, जो अपना वो काम कर रहा है, डेकोरेटिंग का काम कर रहा है, कब तक कर लेगा, यानी कर चुकेगा। और जब होती है एक्शन कंप्लीशन की बात, तो वो होता है आपका परफेक्ट टेंस। और अब फ्यूचर में बात हो रही है कि शाम तक, यानी शाम आएगी और वो कमरा सजा चुकेगा। तो ये कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यहाँ क्या लिखा है? कौन सा कमरा। कौन सा कमरा एक साथ लेंगे ना, कौन सा कमरा। तो कौन सी कमरे की क्या आएगी? विच रूम। क्या लगाएंगे? विच रूम। सबसे पहले क्या लेना है? क्वेश्चन वर्ड, देन विल और शैल। या तो विल लेंगे या फिर शैल लेंगे, देन उसके बाद देंगे सब्जेक्ट। अब यहाँ पे विल और शैल किसके अकॉर्डिंग लेते हैं? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट होता है परफॉर्मर, करने वाला। अब यहाँ करने वाला कौन है? वह शाम तक कौन सा कमरा सजा चुकेगा। कौन सजा चुकेगा, कौन लगाया और सब्जेक्ट पाया? वह। तो लगाएंगे वह। अगर कोई कौन है? बॉय है, तो यूज करते हैं ही का। तो मुझे पता है ही क्या नहीं है? फर्स्ट पर्सन, तो लगा देंगे विल। विल ही हैव। लगाया विच रूम विल ही हैव। डन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म।
अब वर्ब क्या है, ना लगाइए शब्द, आपको आपका वर्ब मिल जाएगा। सजाना, और सजाने में क्या होगी, एनर्जी यूटिलाइज। सजाने की क्या आएगी, डेकोरेट, लेकिन कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड, दैट इज डेकोरेटेड, डेकोरेटेड। उसके बाद जो रिमेनिंग वर्ड्स हैं, बच्चे कुछ शब्द हैं वो लगा दीजिए। वो क्या है, शाम तक, तो लगा देंगे बाय इवनिंग। ऊपर हमने धोखे से इवनिंग लिख दिया है और हमें लिखना था टुमारो, क्योंकि कल तक ना, बाय टुमारो यानी आने वाले कल तक। डन। TOMORROW, ठीक है। आगे देखेंगे, मीना चाय क्यों नहीं बना चुकेगा, यानी जो मीना है वो चाय क्यों नहीं बना चुकेगा। ये हाफ सेंटेंस है। देन ये एक क्लोज है नीचे, उसका पूरा दे रखा है, उससे ज्यादा अच्छा समझ आएगा। मेरी बात सुनेंगे अब, मीना चाय क्यों नहीं बना चुकेगा। सबसे पहले इसने कहा क्यों, क्यों, इसने पूछा क्वेश्चन, तो मुझे समझ आया ये है WH फैमिली। देन यहाँ ये कर रहा है एक्शन कंप्लीशन की बात, तो मुझे समझ आया है कि ये कौन सा सेंटेंस है, परफेक्ट, यानी बना चुकेगा, मीन्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे क्योंकि सबसे पहले उसने किया है क्वेश्चन, क्यों, और क्यों के लिए इंग्लिश आती है वाई, क्या लगाएंगे, वाई। देन उसके बाद लगाना है विल और शेल, लेकिन विल और शेल डिपेंड करते हैं हमारे सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट क्या है, करने वाला कौन है, परफॉर्मर कौन है, मीना, तो क्या लगाएंगे, विल। वाई विल मीना, उसके बाद हैव लगा देंगे, नहीं अगर है तो नॉट हैव का यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद। डन। आगे देखेंगे, उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब क्या है, बनाना, और बनाने की क्या आती है, मेक, लेकिन कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म, दैट इज मेड। आगे मेड और क्या, टी यानी चाय, मेड द टी। Why will मीना not have made the tea, यानी मीना चाय क्यों नहीं बना चुकेगा। डन। अब यहाँ देखेंगे, मेरे जागने से पहले, अब ये जो आपके सेंटेंस थे ये थे आपके सिंपल सेंटेंसेस, अब ये हमारे आ गए हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जिसमें बन रहे हैं टू क्लोज। देखें, मेरे जागने से पहले मीना रोटी क्यों नहीं बना चुकेगा। मैंने बस यहाँ क्या किया है, चाय की जगह रोटी कर दिया है। वो कह रहा है कि मेरे जागने से पहले वो ये काम क्यों नहीं कर चुकेगा, यानी जब मैं जागूंगा तो उससे पहले वो ये काम क्यों नहीं कर चुकेगा। अब मैंने ये आपको बताया ये कौन सी सेंटेंस है, सिंपल, लेकिन ये कौन सी सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपने क्या देखा हो, आपने देखा हो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव पार्ट, एंड आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू गाइस कि आपने वो जरूर देखा हो, क्योंकि इसमें हम यूज करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का और परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट का, क्योंकि यहाँ बन रहे हैं टू क्लोज, एक क्लोज है ये और सेकंड क्लोज है ये। डन। अब देखेंगे इस सेंटेंस को अगेन रीड करते हैं, मेरे जागने से पहले, एक क्लोज बना ये, मेरे जागने से पहले। डन। अब मीना रोटी क्यों नहीं बना चुकेगा। अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला क्लोज होता है ना, दिस वन, जिस सेंटेंस में पहले आ रहा है लगाइए। डन। अब ये वाला देखो, मीना रोटी क्यों नहीं बना चुकेगा, एक क्लोज बना ये और सेकंड क्लोज बना ये। अब यहाँ क्या होता है, जो फर्स्ट वाला जो क्लोज है ना वो बनता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और ये बनता है आपका फ्यूचर परफेक्ट में। समझ आया। डन। यहाँ क्या होता है, दो क्लोज है। अब ये जो सेकंड वाला क्लोज बनेगा ये बनेगा आपका फ्यूचर परफेक्ट में, और फर्स्ट वाला क्लोज बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। डन एवरीवन। यहाँ पे इसको क्या करना है आपको, आपको जरूर देखना होगा
प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्स्ट पार्ट, दैट इज अफर्मेटिव पार्ट। अगर आपने नहीं देखा है देन यू कैन विजिट ऑन माय चैनल और यू कैन वॉच राइट नाउ। अभी आप देख सकते हैं, यू हैव एन अपॉर्चुनिटी ना कि आप कर सकते हैं डन इस सेंटेंस के लिए, क्योंकि ये तो हमारे हैं सिंपल सेंटेंसेस और ये हमारे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब क्या करते हैं, इसको बनाना है फ्यूचर परफेक्ट में, तो बनाते हैं। मीना रोटी क्यों नहीं बना चुकेगा, यानी चुकेगा मीन्स वर्क कंप्लीशन की बात हो रही है, एक्शन कंप्लीशन की बात हो रही है और फ्यूचर में, तो मुझे समझ आया ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसने किया है क्यों, यानी क्वेश्चन वर्ड, तो क्या लगाएंगे वाई। उसके बाद क्या लगाना है, उसके बाद लगाना है विल और शैल। लेकिन विल और शैल किस चीज पर डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं आपके सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट क्या है, करने वाला, और करने वाला कौन है आपका, मीना। करने वाला कौन है, मीना। डन करने वाला कौन है आपका, मीना, क्योंकि कौन रोटी बनाएगा, परफॉर्मर कौन है, मीना। तो लगाएंगे वाई विल, उसके बाद लगाएंगे मीना, वहां मैंने स्मॉल लेटर कर दिया है, आप कैपिटल लेटर कर लेना। वाई विल मीना, उसके बाद नॉट है, नहीं है, तो लगाएंगे नॉट हैव। डन। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड विल और शैल, सब्जेक्ट देम नॉट हैव। आगे वर्ब, अब वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड। लेकिन वर्ब का मीनिंग क्या है, काम, जो कोई भी काम है। ना लगाएंगे जिस वर्ड्स के आगे, जनरली हमें हमारा वर्ब मिल जाएगा, बनाना, और बनाने की क्या आएगी, मेड। और क्या बनाएगा रिमेनिंग वर्ड्स, रोटी, तो लिख देंगे द चपाती। उसके बाद बिफोर लगाएंगे। बिफोर कैसे लगाया, बिफोर ये वाला पहले लगाया, एंड देन ये वाला जो क्लोज बनेगा, ये बनेगा किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। बिफोर, मेरे जागने से पहले, किसके जागने से पहले कौन था, मैं, तो क्या लगाएंगे, बिफोर आई अवेक। डन, बिफोर आई अवेक, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 S और ES विद सिंगुलर प्लस रिमेनिंग वर्ड्स। डन, तो वही मैंने अप्लाई कर दिया है यहाँ। डन, अगर नहीं देखा है तो मैं फिर से आपसे कहूंगी कि आपको देखना चाहिए, अदरवाइज आपको नहीं समझ आएगा। आगे देखेंगे, सूर्य छिपने से पहले वे भोजन कैसे खा चुकेंगे, यानी जब सूरज छुपा ही नहीं है तो वो भोजन कैसे खा चुकेंगे। मुझे समझ आया कि एक्शन कंप्लीशन की बात हो रही है, ये है मेरा परफेक्ट, लेकिन फ्यूचर में यानी चुकेंगे, तो मुझे समझ आया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब यहाँ मैंने देखा पहले यानी दो क्लोज बन रहे हैं, एक क्लोज ये, सेकंड क्लोज ये, तो इसको बनाना है फ्यूचर परफेक्ट में। तो बनाइए, सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे, तो बनाएंगे हाउ। उसके बाद विल लगाना है या शैल लगाना है, विल या शैल। तो देखिए आपका सब्जेक्ट क्या है, कौन भोजन खा चुकेंगे, कौन, वे, यानी मोर देन पर्सन आर देयर, जहां कहीं भी वो है, तो क्या लगाएंगे, दे। अब दे है तो सबके साथ विल लगाना है एक्सेप्ट फर्स्ट पर्सन। उसके बाद क्या लगाना है, हैव, सब्जेक्ट के बाद लगेगा हैव, इसको मेमोराइज कर लेंगे। विल हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हाउ विल दे हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब क्या है, खाना, खाना। डन, क्रिया होगी, कोई भी एक्शन होगा, खाना, एनर्जी यूटिलाइज होगी, डन। तो खाने की क्या आएगी, खाने की आती है ईट, लेकिन कौन सी फॉर्म लेनी है, थर्ड, दैट इज ईटन। उसके बाद क्या, रिमेनिंग वर्ड्स लगा दीजिए, द फूड। उसके बाद क्या लगाना है, ये वाली क्लोज कंप्लीट, बिफोर का यूज कीजिए एंड देन यूज कर, क्या करना है, अब ये वाला सेंटेंस कर लीजिए, लेकिन ये किस में करना है, ये करना है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सूर्य छिपने से पहले
किसके छिपने, कौन था जो छिप रहे थे? तो बिफोर द सन। उसके बाद वर्ब क्या है? छिपना, और छिपने की आती है सेट, लेकिन क्या लगाएंगे? एस। तो आ जाएगा बिफोर द सन सेट्स, क्योंकि सिंगुलर के साथ लगाते हैं एस और ई एस। वर्ब में लगाते हैं अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। आगे देखेंगे, डॉक्टर साहब के आने से पहले माताजी रामायण क्यों नहीं पढ़ चुकेंगी? यानी जब डॉक्टर साहब आएंगे तो उससे पहले माताजी अपना वर्क कंप्लीट क्यों नहीं कर चुकेंगी? अब मुझे फिर से समझ आ गई, हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, पहले को अंडरलाइन किया, देन इसको बनाया फ्यूचर परफेक्ट में, और इसको बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यहाँ पे क्या है, इन्होंने क्या है? क्वेश्चन, क्यों, और क्यों के लिए इंग्लिश क्या आएगी? वाई। उसके बाद क्या लगाना है? विल और शैल। लेकिन विल और शैल किस चीज पे डिपेंड करते हैं? सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट क्या है? कौन रामायण नहीं पढ़ चुकेंगी? माताजी। तो क्या लगाएंगे? वाई द मदर नॉट हैव, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद किसका यूज करना है? नॉट हैव। अगर नॉट नहीं है, डोंट वरी, स्टेप एट, छोड़ दीजिए। वाई द मदर नॉट हैव। आगे उसके बाद वर्ब। अब वर्ब क्या है? पढ़ना, काम करना, क्रिया करना। कोई भी क्या होगी? पढ़ने में एनर्जी यूटिलाइज होने वाली है, डन। और पढ़ने की आएगी रीड, लेकिन कौन सी फॉर्म लेनी है? थर्ड। स्पेलिंग ठीक है, जैसी फर्स्ट फॉर्म की होती है ऐसी थर्ड फॉर्म की है, लेकिन पढ़ा जाएगा रेड, डन, रेड। वाई द मदर नॉट हैव रेड, और क्या रिमेनिंग वर्ड्स लगा दीजिए? द रामायण, रामायणा, डन। उसके बाद ये वाला क्लोज बनाना है। अब ये वाला क्लोज कैसे बनाएंगे? बिफोर का यूज कीजिए, देन बना दीजिए बिफोर। उसके बाद डॉक्टर साहब के आने से, किसके आने से? कौन थे वो? कौन थे परफॉर्मर? हमारे डॉक्टर साहब। बिफोर द डॉक्टर। उसके बाद कम, लेकिन कम में क्या लगाना है? क्योंकि डॉक्टर हमारे सिंगुलर है, सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो वर्ब के साथ एस और ई एस लगाते हैं, डन। एंड आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो मैं बता सकती हूँ कि आपको इन सेंटेंस में होगी, अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या नहीं किया है? अफर्मेटिव पार्ट नहीं किया है, स्पेशली वो तो आप लोग कर ही लें। एंड लास्ट डे आई से थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।